Good morning, students, and hello everyone. This is Vijay Singh, and I'm going to discuss with you the computation of income under the head of house property, section 22 to 27. This is a part 4 or lecture 4 for this particular topic and unit 3rd. So let's discuss. So as you know very well, I discussed in my first lecture of this session of this topic. So basic introduction, basics of charges, property held in stock, taxation of income properties, liquidation treatment. Of second lecture, I discussed with you cases where income house property exempted or deemed ownership. Third lecture, I discussed with you how to compute income from house property. I give you a format and डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू कैसे किया जाती है और म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं, इनको कैसे करें. नाउ दिस इज अ फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो आई डिस्कस विद यू द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टीज. अलग अलग तरह की जो प्रॉपर्टीज है उनमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज को कैसे डिस्कस किया जाता है. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड कीप वाचिंग रेगुलरली. So this is the starting of computation of income from house property for different categories of properties. So here the first thing is property let out throughout the previous year. पूरे साल तक अगर आपने कंपनी को लेट आउट किया हुआ है प्रॉपर्टीज को, तो हम किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे. तो इसका फॉर्मूला या इसका जो फॉर्मेट है वो ये है. यहाँ पार्टिकुलर्स फिर अमाउंट, कंप्यूटेशन ऑफ जीएबी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम देखेंगे. स्टेप फर्स्ट में आपने करना है कंप्यूट द ईआर यानी एक्सपेक्टेड रेंट जो है उसको आपको यहाँ देखना है. तो ईआर क्या होगा, ईआर बेसिकली हायर इज इक्वल टू हायर ऑफ एमबी मार्केट जो म्युनिसिपल वैल्यूज है एंड फेयर रेंट है, बट रिस्ट्रिक्टेड टू एसआर स्टैंडर्ड रेंट तक ही वो रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है. सेकेंड स्टेप में कंप्यूट द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल. एक्चुअल रेंट रिसीव्ड लेस अनरियलाइज्ड रेंट एज पर द रूल 4. ठीक है. उसके बाद स्टेप थर्ड में कंपेयर द ईआर. ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल. स्टेप फॉर जीएबी इज हायर देन ऑफ द ईआर एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल. देन ग्रेस एनुअल वैल्यू आपको मिल जाएगी. तो फर्स्ट इन 4 स्टेप्स को पूरा करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जीएबी यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू. तो ए पॉइंट आपको यहाँ मिला. इसमें से आपने क्या करना है, म्युनिसिपल टैक्सेस जो भी पे किए वो लेस करने प्रीवियस ईयर के, इसको हम बी कहेंगे. फिर नेट वैल्यू एनुअल वैल्यू यानी एनएबी आपको मिलेगी. ए माइनस बी अगर आप करेंगे तो फिर एनएबी यानी कि सी आपके पास आ जाएगा. डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जो है वो भी आप करेंगे. 30% ऑफ एनएबी आप करेंगे डी. और फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ई पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है. डी और ई आ जाएंगे. उसके बाद आपको क्या करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सी माइनस डी और ई जो भी है इन दोनों को माइनस कर देंगे तो एफ आपको मिलेगा, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी. ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मेट. फर्स्ट जो तरीका है या जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस है. पूरे साल तक अगर वो लेट आउट रही है तो, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, Mr. X is the owner of the 3 houses which are all let out and not governed by the Rent Control Act. ठीक है, Rent Control Act से governed नहीं है. From the following particulars find out the gross annual value of each cases. तो ये म्युनिसिपल टैक्सेस हैं और एक्चुअल रेंट है यानी डी फैक्टर जो दिया गया है, और ये फेयर रेंट है जो उस पर्टिकुलर एरिया में चल रहा है. फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मकान है. अब इसमें होता क्या है कि जो तीनों मकान होते हैं उसमें जो प्रॉपर्टीज होती है और तीनों जो रेट होते हैं उसको हमें चेक करना होता है. ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हाउस फर्स्ट में, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगी हायर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट, ठीक है, और हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट, इन तीनों में से जो भी हायर होगा उसको हम ले लेते हैं. तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट. तो फर्स्ट हाउस में हम देख रहे हैं कि 36,000 फेयर जो है वो फर्स्ट में फेयर रेंट जो है वो सबसे ज्यादा है. दूसरे में जो है वो एक्चुअल रेंट सबसे ज्यादा है जो 28,000 रुपये. ठीक है. और तीसरे में आप देख रहे हैं थर्ड जो है उसमें 35,000 रुपये सबसे ज्यादा है. ठीक है. लेकिन एक्चुअल रेंट को हम नहीं देखते. तो एक्चुअल और म्युनिसिपल जो रेंट होते हैं जनरली उनमें से जो हायर होता है. ठीक है. ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये हायर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट.
ठीक है एच ई रेंट या एक्चुअल रेंट में से जो ज्यादा है, और दूसरा है एक्चुअल रेंट क्या, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट, इनमें से जो ज्यादा होता है उनमें को हम कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 32,000, इन दोनों में ज्यादा कौन सा है आपका 36,000, तो 36,000 लेंगे। यहाँ इन दोनों में ज्यादा 28, इनमें तो ये इस टाइप से जो है हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाउस फर्स्ट के लिए 36, सेकंड के लिए 28,000 और हाउस थर्ड के लिए जो है 35,000। तो ये जीओबी आपकी मिल जाएगी, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, देन इसी टाइप से आप जो है सेकंड जो जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं अनिरुद्ध हैज प्रॉपर्टी हाउस एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 1,30,000 पर ईयर, फेयर रेंट इज 1,10,000, स्टैंडर्ड रेंट जो है आपका वो स्टैंडर्ड रेंट जन कंट्रोल एक्ट के 1,20,000 रुपये है। द प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर द रेंट ऑफ 11,000 per month throughout the previous year and release rent was 11,000 and all conditions prescribed by rule 4 are satisfied. Here has municipal taxes of 10%, municipal valuation पे जो 10% है वो निकलेगा। Interest borrowed capital was 40,000 for the year. Compute the income from house property. यहाँ इनकम आपको देखनी है हाउस प्रॉपर्टी की, कितनी इनकम आपको हुई। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर अनिरुद्ध, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना होता है। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ जीएबी करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो स्टेप फर्स्ट कंप्यूट ईआर है, ईआर एक्सपेक्टेड रेंट है, तो ईआर हायर ऑफ एमवी 1,30,000 पर मंथ या फेयर रेंट, तो यहाँ 1,10,000 बट रिस्ट्रिक्टेड टू रुपीज 1,20,000, तो जो है 120 आप यहाँ पर ले लेंगे, तो ऐसा हो जाएगा। स्टेप टू कंप्यूट एक्चुअल रेंट रिसीव और दो, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हैज लेस अनरिलीज रेंट ऑफ फॉर 1,32,000 में से 11,000 रुपये जो है अनरिलीज हुआ, तो इसको 1,21,000 आपको यहाँ मिलेगा। स्टेप 3 यहाँ पर आपने दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, 11,000 रुपये प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर द रेंट ऑफ रुपीज 11,000 प्रीवियस, अनरिलीज इज 11,000। ठीक है, तो इसके हिसाब से अनरिलीज जो है वो 11,000 रुपये रहा। फिर स्टेप 4 में आप देखेंगे तो ईआर एंड एक्चुअल रेंट और 1,20,000 एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल 1,21,000 रुपये है, तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा। स्टेप 4 में जीएबी इज द हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, तो जो एक्चुअल रेंट है और जो जीएबी है वो क्या है 1,20,000 रुपये, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी कितनी होगी इन तीनों में से 1,21,000 रुपये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आप क्या करते हैं, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस को जो है वो जो भी उन्होंने पेड किया है तो 10% ऑफ 1,30,000। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्सेस 1,30,000 रुपये आपका लगेगा, तो 13,000 रुपये ये लेस हो जाएंगे, तो आपकी जो वैल्यू बची है नेट एनुअल वैल्यू 1,08,000 रुपये बचेगी। फिर लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में जो है 30% ऑफ एनएवी आपका है वो 32,400 रुपये, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 40,000 को उसने दिया था, वो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 72,400 ये हो गया। 1,08,000 में से 72,400 रुपये हमने घटाया, तो 35,600 रुपये आपके जो है यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी मानी जाएगी। तो इस तरीके से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी पार्ट में किसी समय में खाली रहती है तो उस समय क्या करना है, तो वही प्रोसेस वही है। स्टेप 1 कंप्यूट ईआर करना है आपको, फिर स्टेप 2 कंप्यूट एक्चुअल रेंट ये करना है, फिर स्टेप 3 ईआर एंड एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कंप्यूटेड फॉर द लेट आउट पीरियड। लेट आउट पीरियड के लिए कितना एक्चुअल रेंट और रिसीवेबल है या ईआर से कंपेयर करेंगे। स्टेप फॉर एक्चुअल रेंट इज लोअर देन ईआर ओइंग टू वैकेंट, द एक्चुअल रेंट इज जीएबी। जो भी अगर एक्चुअल रेंट अगर ईआर से कम है वैकेंट पीरियड होने के कारण, तो एक्चुअल रेंट इज जीएबी, एक्चुअल रेंट को ही जीएबी माना है। इफ एक्चुअल रेंट इज लोअर ईआर ड्यू टू द अदर रीजन, तो ईआर इज द जीएबी। ठीक है, इस कंडीशन में ईआर जीएबी होगा। However, in spite of vacancy, if the actual rent is higher than the ER, then the actual rent is GAV. ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको मिल जाएगी। देन लेस म्युनिसिपल टैक्सेस नेट दिस ये सारी चीजें आपको हमने बताई। अब जिस टाइप से क्वेश्चन दिया है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गणेश हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 2,50,000 पर एनम, fair rent is 2 lakh per annum and the standard rent for the rent control 2,10,000। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेंट है, एसआर है, तो ये एमबी है म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ये एफआर रेंट है और ये आपका रेंट स्टैंडर्ड रेंट है।
and the property has let out for the rent of rupees 20,000 per month, and however the tenant vacant property 31/1/2020 को उसने जो उसको वैकेंट कर दिया था खाली, अनरिलीज रेंट इज 20,000 and the condition prescribed rule for are satisfied. He has municipal taxes 8%, interest on borrowed is 65,000 and compute the income from house property is this. तो ये यहाँ पर देखेंगे तो इस टाइप से देखेंगे जीएबी को कंप्यूट करना है तो स्टेप फॉर दिस 2,10,000 रुपये यहाँ आएगी, क्योंकि हायर जो है वो आपके केवल स्टैंडर्ड रेंट ही है। जो भी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज उसके हिसाब से देखें तो 2,10,000 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक्चुअल रेंट जो रिसीव हुआ है तो रेंट रिसीव और रिसीवेबल 2 लाख है और 20,000 रुपये का आपका अनरिलीज है, तो कुल मिला के 1,80,000 ही आपको मिला है। और कंपेयर ईयर एक्चुअल रेंट अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एक्चुअल रेंट 1,80,000 इज लोअर देन द ईयर, 2,10,000 से कम है तो 1,80,000 ही यहाँ पर आएगा। इसके अलावा बैकेंड अगर हम देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन वैकेंट, एक्चुअल रेंट would have been 2,20,000 and 1,80,000 प्लस 40,000 जो उसने जो है लिया है। 40,000 जो है 20,000 प्लस 2 महीने का है, तो जनरली इतना आ जाता है अंडरीच है यहाँ पर। तो ये हो गया 1,80,000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा जो है जीएबी आपको मिली 1,80,000 रुपये, तो म्यूनसिपल टैक्सेस हैं 8%, इसका कट जाएगा 2,50,000 जितना एक्चुअल पे किया था उसका 8% 20,000 रुपये कट जाएगा। तो कुल मिला के एनएबी आपकी 1,60,000 रुपये आएगी। और फिर डिडक्शन हम करेंगे सेक्शन 24 के अंडर में 2 डिडक्शन होती है। 30% ऑफ एनएबी का 30% है 1,60,000 का 48,000 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल पैसे 1,13,000 रुपये आपका माइनस हो जाएगा। कुल मिला के 47,000 रुपये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी कि अपने पास ही प्रॉपर्टी है तो क्या करेंगे। तो अंडर दिस द वैल्यू अंडर एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 और सब सेक्शन 2 में ही आती है, नील रहेगी, यहाँ पर कोई एनुअल वैल्यू नहीं निकलेगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, तो एक interest on loan for the acquisition and construction of house of and the same was completed of 5 years from the end of the financial year. Capital loan was forwarded. Interest on aggregated interest paid by payable subject to maximum 2 lakh. In case of loan of acquisition is construction taken period, this is a loan and valuation interest is 30,000. Aggregate of the amount of deduction transaction shall not be 2 lakh, ठीक है। तो इसमें जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निगेटिव आती है, क्योंकि यहाँ पर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द, कुछ प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, कुछ आपने जो है अपने लिए यूज किया है। तो स्टेप 4 तो आपकी वही रहेंगी, और के अलावा जीओबी आपको मिलेगी, म्युनिसिपल टैक्सेस है, कंपेयर कर लेंगे इनको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जैसे हमने कहा है इसमें एम इज द ओनर ऑफ हाउस एंड द म्युनिसिपल वैल्यू is 4 lakh and he paid rupees 8,000 as local taxes during the year. He was using the house for the residential his purpose, ठीक है, अपने लिए, बट लेट आउट 1 जनवरी 20 से एट द रेट 4,000 पर मंथ कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू, 3 महीने के लिए उसने उसको लेट आउट किया। तो एक्चुअल रेंट जो है एनुअल म्युनिसिपल वैल्यूएशन वो 48,000 रुपये, ठीक है, 4,000 के हिसाब से जनवरी फरवरी है ना, तो आप दे देंगे इसको। लोकल टैक्सेस हैं आपके 8,000 रुपये, ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसके देखें 12 चौक 48 बैठता है 1 साल का, तो ये वैल्यू निकलती है, लेकिन लोकल टैक्सेस हैं आपके जैसे 8,000 रुपये माइनस एनुअल वैल्यू जो है नेट एनुअल वैल्यू वो उसमें से 40,000 रुपये जो है आपकी ये है, तो ये आ जाएगी। उसके बाद इफ फेयर रेंट इज नॉट गिवन देन एज्यूम एक्चुअल रेंट आर फेयर रेंट, तो उसको कर लेंगे, और इसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो जनरली इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वैकेंसी बट देयर इज अनरिलीज लैंड है ना, तो अगर वो खाली रहे तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। अगर कोई stay on the 2 houses and expected rent of the house is 65 and house was let out of rupees 7,500, but the rent for the month of the February is 26. The expected rent and another house properties were like 40,000-50,000. House was let out 12,000 per month, but the rent for the last month could not be released. In the both cases, Mr. A fulfilled the condition for required the lot expected rent. This house first, house second, 2 houses उनके पर
एक में 65,000 है, दूसरे में 1,50,000 है, ये वाला। तो ये हो गया। फिर एक्चुअल रेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 7,500 रुपये मिलता है, और यहाँ पर आपको 12,000 रुपये मिलता है। तो इसके हिसाब से 90,000 एक हुआ, तो बी हाउस बी का 1,44,000 है। अनरिलीज जो है यहाँ पर देख रहे हैं, अनरिलीज जो है इसमें अनरिलीज नॉट मार्च फरवरी मार्च का 2 महीने का अनरिलीज हो रहा है, तो 15,000 रुपये, और इसमें 3 मंथ्स का हो रहा है, तो 36,000 रुपये यहाँ आ जाएगा। कम ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम देखेंगे तो एक्सपेक्टेड एंड, और ये इन सब को निकाला 65,000, और इसके आगे आपके 1,50,000 रुपये। स्टेप 2 ये 75 1,08,000 एप्लीकेबल इन ऑनलाइन वैकेंसी होता है, तो ये नहीं है। तो ग्रॉस एनुअल 75,000 और 1,50,000 रुपये आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस टाइप से ये भी हो जाएगा। फिर अगली स्टेप हम बात करेंगे इसमें, स्टेप 5, मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं, तो इफ द एसएससी ऑन मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है, एसओपी हम इसको कहते हैं, देन एनी 2 ऑफ द प्रॉपर्टीज एट द ऑप्शन of the SSE shall be treated as self-occupied property, and other properties shall be deemed to be let out. SSE can choose an option which will yield lower in taxable income. कौन सी ज्यादा कम इनकम बढ़ेगी उसको हम ले सकते हैं, ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है। इन केस ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, द नेचर ऑफ which the self-occupied property and occupied property income shall be similar to that of let out, but subject to the certain modification. Fair rent has to be adopted as gross annual value. Questions consideration actual rent received, and this then no adjustments arises on account of property maintaining vacancy and legend. तो स्पेशल पॉइंट आपको ध्यान देना है, इफ हाउस प्रॉपर्टी हैज 2 or more independent resident units, one of the which is self-occupied for own residential purpose and other units are let out for use business, valuation of each डिटरमाइन। तो लॉस ऑफ, अगर हम बात करें कि अगर किसी प्रॉपर्टी की लॉस की बात हो रही, तो सेट ऑफ फर्स्ट अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर प्रॉपर्टीज इन द करंट ईयर। इफ एनी लॉस रिमेन्स आफ्टर सेट ऑफ एंड ड्यूरिंग द ईयर, इट विल बी लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी हेड्स टू लेट इट सेल। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है, इफ एनी स्टिल एनी लॉस रिमेन्स, ठीक है, कोई भी लॉस अगर रहता है, देन इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, एंड इन द नेक्स्ट ईयर इट विल बी अवेलेबल set off only from income from house property and not from any other heads. Loss can be carried forward to the local period of 8 years. 8 साल से ज्यादा उसको carry forward नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये देखिए, गणेश has 2 houses, both has self occupied, and particular of the house of 1920 are under म्यूनसिपल वैल्यूएशन 1,00,000, दूसरे का 1,50,000, तीसरे का 2,00,000 रुपए। फेयर एंड 75,000, एक 75, 1,90,000 रुपए है। स्टैंडर्ड है 90,000, एक 60 है और एक 80 है। डेट ऑफ कंप्लीशन है आपका 99 में, 2001 में, 2010 में, ये कंप्लीट हुए हैं। म्यूनसिपल टैक्सेस है 12%, 8% और 10%। इंटरेस्ट ऑन वॉरट फॉर रिपेयर प्रॉपर्टी को रिपेयर करने में 55,000 और तीसरे के लिए 40,000 रुपये आपने खर्च किया है इंटरेस्ट में। तो यहाँ पर हमें देखना है कंप्यूट द गणेश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन 2021 and suggest which house should be opted by Ganesh to assess the self-occupied property। ठीक है, तो ये हम ले लेंगे, तो तीनों हाउस आपके हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप देखें। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपने देखनी है, तो ये जनरली वही है 90,000, 1,60,000 रुपये और 1,80, जो भी एक्चुअल निकल के आती है, ये स्टैंडर्ड एंड 90, 1,60 और 1,80, तो ये जनरली यही आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा आपने देखा म्यूनसिपल टैक्सेस में 12,000, 12,000 और 20,000 ही घट जाएंगे, तो आपको मिला एनएबी 78,000, 1,40 और 1,60, तीनों का अलग अलग। फिर डिडक्शन है सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग, 30% ऑफ एनएबी है 23,400 रुपये, 44,400, 48,000 रुपये। इंटरेस्ट है पहले में कोई नहीं है, दूसरे में 55, तीसरे में 40,000 रुपये। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 54,600, 48,600 और 72,000 रुपये। ये तीनों अलग अलग घर की जो इनकम है वो यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन फर्स्ट, हाउस फर्स्ट एंड सेकंड सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हाउस थर्ड टू बी डीम्ड। ठीक है, डीम टू बी लेट आउट, उसको हम दे सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड में अगर हम बात करें तो आपको देखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड इंटरेस्ट डिडक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000, तो 30,000 तक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, जबकि यहाँ है नहीं। डीम टू बी लेट आउट है 72,000 रुपये, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 42,000 रुपये। ठीक है,
तो if house for second is opted to self occupied, the income from house for shall be 40,000 दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, अगर पहला दूसरा हम ऑप्ट आउट कर लेते हैं सेल्फ occupied, तीसरे को देते हैं पहले 4 रुपये आपकी जो यहाँ पर पड़ेगी। तीसरे अगर दूसरा ऑप्शन है हाउस फर्स्ट से थर्ड को ऑक्यूपाइड कर लो, थर्ड सेकंड को डीम्ड आउट कर ले। तो फर्स्ट से सेकंड इंटरेस्ट डिडक्शन 30,000 एंड डीम टू बी लेट आउट 48,600 इनकम फ्रॉम 18,000। ठीक है, और तो यहाँ पर 18,000 रुपये पड़ेगा, तो ये मिनिमम होगा। थर्ड और सेकंड और थर्ड को अगर सेल्फ फर्स्ट को डीम्ड आउट करते हैं, डीम टू बी लेट आउट 54,600, फर्स्ट सेकंड का ऑक्यूपाइड 30,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 24,600 रुपये। तो ऑप्शन 2 इज मोर बेनिफिशियल, जहाँ पर आपकी इनकम फ्रॉम जो प्रॉपर्टी से वो कम है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। एंड ऑक्यूपाइड सेकंड एंड एम टू बी लेट आउट। तो इस तरीके से 18,600 रुपये फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज गुड। तो इस टाइप से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनुअल वैल्यू बिल्डिंग एज स्टॉक एंड ट्रेड सेक्शन 25, तो जो तीनों ऑप्शंस हैं उसको हमने देखा, तो तीनों ऑप्शंस में सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेनिफिटेड है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड हाउस को तो सेल वो प्रोवाइड करता है, सेकंड टू भी लेट आउट करता है, तो इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वुड बी 18,600। तो ये ज़्यादा अच्छा है, जिसमें कम इनकम आ रही है उसको आप जो है ऑप्ट कर सकते हैं। अब 6 पॉइंट इसमें आता है एनुअल वैल्यू बिल्डिंग एज स्टॉक एंड ट्रेड सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 में अगर हम जाएंगे, तो वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड appurtenant thereto is held as stock in trade, and property or any part of the property is not let out to all or any part of any previous year, annual value of such property or part property for the period of 2 years, ठीक है, substitute by financial act number in which certificate of completion and construction of the property is obtained from the competent authority and shall be taken to be nil। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ये आपका हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट थिंग। थैंक यू वेरी मच।